हाय गाइस, टुडे आई एम बैक और आज मैं बहुत देर के बाद आया हूं आपके पास क्योंकि कुछ बिजी स्केड्यूल था मेरा, तो इसलिए मैं बहुत देर के बाद आ पाया आपके पास। और मुझे याद है कि मैंने आपको 10 सीरीज 3 तक करवाया था और आज मैं आपका ये 10 सीरीज 4 करवाने जा रहा हूं। और 10 सीरीज 4 में आज आप क्या करेंगे, आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा फ्यूचर टेंस। इससे पहले भी गाइज मैंने आपके वहां पे आपके बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं 10 सीरीज पे, लेकिन ये सीरीज आपको जो लेटेस्ट याद रहने वाली है वो है फ्यूचर टेंस। और फ्यूचर टेंस का मतलब गाइज क्या होता है? फ्यूचर टेंस का मतलब होता है भविष्य काल, यानी जो भविष्य की बात करें, या हम या तो हम उर्दू में इसको ये भी कह सकते हैं कि हम आने वाले की बात करेंगे, वो फ्यूचर टेंस होता है, यानी मुस्तकबिल की बात करेंगे। तो हमेशा आपको पहली बात है कि मैं आपको बताऊंगा कि फ्यूचर टेंस होता क्या है, जिसमें एक्शन हमें आगे की बताई, यानी आने वाला जिसमें होता है, जिसमें एक्शन आने वाली की होगी, हम उसको बोलते हैं, वो चीज होती है फ्यूचर टेंस। और फ्यूचर टेंस में हम क्या बताने जा रहे हैं आज, आपको ये पता होना चाहिए, विल प्लस हैव। सबसे पहली बात मैं आपको बताऊंगा फ्यूचर सिंपल, जो कि 4 सब डिविजन, जो इनके डिविजन 4 है फ्यूचर टेंस के: फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। लेकिन अगर हम इफ एट ऑल वी विल बी टॉकिंग अबाउट अ फ्यूचर सिंपल की बात करेंगे। फ्यूचर सिंपल में हमें आज, जैसे कि मैंने आपको पीछे पहले वाली सीरीज में भी ये बताया है कि इस फ्यूचर सिंपल की बात होती है विल प्लस शैल वर्ब 1। लेकिन यहां तक की बात है कि आज आप शैल को बिल्कुल टोटली इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि मॉडर्न इंग्लिश में यह भी बताया जाता है कि आप यहां पे विल ही यूज कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप फ्यूचर सिंपल की बात करेंगे तो वो आएगा विल प्लस वर्ब की पहली फॉर्म, विल प्लस वर्ब 1। इफ यू विल बी टॉकिंग अबाउट देन फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, वो आएगा विल बी V1 प्लस ING। इसी तरह फ्यूचर परफेक्ट कैसे आएगा, वो आएगा विल हैव प्लस V3। यानी शैल की यहां पे कोई गुंजाइश नहीं है, आप शैल यूज नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपने शैल हैव भी यूज किया, नो इश्यूज, क्योंकि शैल हैव इज ऑलवेज यूज्ड टू बी, वी कैन यूज इट विद फर्स्ट पर्सन, दैट इज आई एंड वी कैन यूज इट। और उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, विल हैव और साथ में बीन, ये कभी नहीं भूलिएगा। बीन वर्ब 1 प्लस ING जब आप यूज करोगे तो ये बन जाएगा आपका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। लेकिन फिर आज मैं थोड़ा सा फिर बता जा रहा हूं आपको कि ये 4 तो मैंने आपको बताई। अब इसके साथ अगर आप और भी थोड़ा समझने की कोशिश करोगे, यू विल कम अक्रॉस आपके, या आपको फ्यूचर सिंपल का मतलब मैं आपको बताऊंगा बच्चे। जहां पे आप लोगों को लगेगा कि गा गी और गे की आवाज आएगी, तो ये समझ लीजिए आप वो फ्यूचर सिंपल है। और फॉर्मूला इसकी है विल प्लस वर्ब 1 एंड सब्जेक्ट इज इटसेल्फ, ठीक है। इसके बाद है आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, वो आएगा विल बी प्लस वर्ब 1 प्लस ING, यानी मतलब आएगा रहा होगा, रही होगी, या कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में जो करता रहा, जैसे हमने प्रेजेंट में किया है रहा रही रहे, तो ये रहा होगा, क्योंकि होगा गी वो पीछा आपको नहीं छोड़ेंगे। इसकी तरह है फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट में होता है विल हैव, यानी चुका, चुका होगा, चुका होगा, चुकी होगी और चुके होगे। विल हैव, यानी हैव हमेशा इन्वॉल्व करता है चुका को। और उसके बाद है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, विल हैव बीन वर्ब 1 प्लस ING। ये आपके फ्यूचर टेंस सीरीज है। आई होप कि आपको इसका स्ट्रक्चर अच्छे से समझ आया होगा और आप सेंटेंसेस खुद भी बना सकते हैं। और गाइज, अगर आपको समझ आया तो कमेंट में आप अच्छे से बोलिए और मुझे सजेस्ट करिए कि क्या क्या आपको समझ आया, नहीं आया। अगर नहीं भी आया तो आप कमेंट बॉक्स में आप मुझसे बोल सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, यू कैन टेल मी, आई एम देयर फॉर यू। थैंक यू।